धामनोद नगर में 1 साल बाद पहुंची अग्निशमन व्यापारियों के जनसहयोग से हुआ समाधान। धार जिले के धामनोद नगर में 1 साल बाद अग्निशमन वाहन की समस्या का समाधान हो गया। नगर परिषद की पुरानी फायर वैन खराब होने और अधिकारियों के आपसी विवाद के कारण नया वाहन नहीं मिल पा रहा था। हाल ही में आगजनी की बड़ी घटना में एक व्यापारी की दुकान जलने से करीब 15 लाख का नुकसान हुआ, जिसके बाद व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। पुलिस व प्रशासन के हस्तक्षेप से जनसहयोग के माध्यम से शनिवार को अग्निशमन वाहन नगर पहुंचा। इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर के पास पूजा अर्चना के बाद वाहन नगर परिषद को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। व्यापारियों और नगर वासियों ने राहत की सांस लेते हुए भविष्य में आग पर समय रहते काबू पाने की उम्मीद जताई। प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर के साथ धामनोद से संवाददाता दीपक कुमार शिंदे की रिपोर्ट। उसके बाद फायर नहीं आ रहा था, क्या था पूरा मामला? ये फायर का जो विवाद है, कहीं न कहीं अध्यक्ष और नगर परिषद के विवाद में फायर उलझा हुआ था और विगत कई दिनों से धामनोद नगर में आगजनी की घटनाएं चल रही थी और समाज जन ने भी इकट्ठा होकर निवेदन किया था कि इस लड़ाई झगड़े को खत्म कर किसी भी तरह से फायर को लेकर आए और मात्र 4 लाख रुपए में धामनोद का जो पुराना फायर है काफ़ी शक्तिशाली है और वह लाया गया है। हमने बहुत निवेदन किया, जब नगर परिषद सीएमओ के द्वारा इसकी सहमति नहीं दी गई तो फिर हमने निर्णय लिया कि यह जो फायर की राशि 4 लाख रुपए की है उसे जन सहयोग से इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि नगर धामनोद नगर जल रहा है जिससे इनको किसी को कोई मतलब नहीं है। उसी आग को बुझाने के लिए हमने जन सहयोग से आज 4 लाख रुपए का ये फायर वाहन लेकर आए। नगर में अब जैसे कोई आगजनी होती थी, ये सही समय पर आग बुझाने में कारगर रहेगी? ये दायित्व अब नगर परिषद के कर्मचारी और अधिकारियों का है, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो समय पर पहुंच जाते हैं और फ़ोन भी कर देते हैं। अब विषय ये है कि इसकी ड्यूटी जो इनका कर्तव्य है वो आगे किस प्रकार से निभा पाते हैं, इसे ऑन रोड सर्विस रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे या इसे भी खराब करके पटक देंगे। अब ये पूरा का पूरा दारोमदार नगर परिषद अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर है। अच्छा, ऐसे में कोई ऐसी बड़ी जनहानि हो जाती है और यदि सही समय पर नहीं पहुंचता है फायर, तो ऐसी स्थिति में व्यापारी संघ जो अभी तत्परता से लेकर आए हैं, अगला कदम क्या रहेगा आपका? अब अगला कदम ये रहेगा कि अब कानून का सहारा लिया जाएगा और जिसके भी यहाँ पर आगजनी होगी वह बिल्कुल उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। हम नगर परिषद के ऊपर पूरा हमारा ये ध्येय रहेगा, नहीं तो इसके लिए फिर कुछ भी हमें आंदोलन का अगर रास्ता अपनाना पड़ा तो वो भी अपनाएंगे। जी, आपका शुभ नाम? मैं जितेंद्र सोलंकी फौजी, पार्षद वार्ड क्रमांक 10 में फायर आने की बड़ी खुशी दिख रही है। इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, क्या था पूरा मामला इस फायर का? ये फायर कई दिनों से अच्छा सुधर के रखा हुआ था, लेकिन नगर परिषद की तरफ से पैसा नहीं देते हुए इस कारण आम जनता से उगा के पैसा दिया गया और इसलिए ये फायर ब्रिगेड आया। अच्छा, अब ऐसा लगता है कि नगर की जो आग लगी है वो आग बुझेगी क्या? आग तो बुझेगी, लेकिन उसके लिए बड़ा फायर ब्रिगेड चाहिए। उसके लिए फायर वो कहाँ से आएगा? अब वो अपन को व्यवस्था करना पड़ेगी नगर वासियों को। क्या नाम है आपका? महेंद्र मदन। फायर जो रिपेयरिंग के लिए गई थी, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जो घाट में एक्सीडेंट हुआ था, आज से लगभग 1.5 साल के आसपास वो फायर अब रिपेयरिंग होकर आ गई है और नगर के जन सहयोग से आई है। इसमें नगर की जनता ने सहयोग किया पैसे का और फायर नगर परिषद के हवाले करा है। कितने बिल इसका बाकी था? इसका बिल लगभग 5,95,000 रुपये जीएसटी सहित था, पर नगर की जनता ने फायर वालों से सहयोग की अपेक्षा करी। उन्होंने जीएसटी भी कम कर दिया, उन्होंने अपनी तरफ से भी 1 लाख रुपए की छूट दी है इसमें और 4 लाख रुपए की नगद राशि देकर सहयोग से आई है फायर। आपका पूरा नाम? महादेव पाटीदार।